नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं नीता सिंह। शहर की सरकार का मुखिया बनने के लिए आज नामांकन भरे गए। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने निकाय प्रमुख बनने के लिए नामांकन भरे। कई जगहों पर बोर्ड बनाने के लिए बाड़ेबंदी हुई और इसको लेकर बयानबाजी भी हुई। दोनों दलों ने जीत के दावे किए हैं। तो चलिए देखते हैं निकाय प्रमुख का नामांकन। 49 नगर निकायों में चेयरमैन और मेयर बनाने के लिए नामांकन किए गए हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ओर से नामांकन किया गया। 26 नवंबर को चुनाव होगा, जिसके बाद तस्वीर साफ होगी। निकाय प्रमुख के लिए नामांकन। बीजेपी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 26 नवंबर को आएंगे नतीजे। भरतपुर नगर निगम में कौन बोर्ड बनाएगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि उसका बोर्ड बनना तय है। भाजपा प्रत्याशी शिवानी दायमा ने मेयर के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। भरतपुर नगर निगम में कुल 65 वार्ड हैं, जिसमें से बीजेपी के 22 पार्षद, कांग्रेस के 18 और अन्य 25 पार्षद। वहीं कांग्रेस की ओर से अभिजीत कुमार ने नामांकन किया। निश्चित रूप से ये चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और हमारी रणनीति ठीक ढंग से काम कर रही है। हमारे लोग हमारे पास हैं और बाकियों से भी जिस तरह से चर्चा है, हम निश्चित रूप से भरतपुर में चौथी बार अपना महापौर बनाएंगे। बीकानेर नगर निगम में मेयर पद के लिए बीजेपी की ओर से सुशीला कंवर ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं कांग्रेस की ओर से अंजना खत्री ने नामांकन पत्र भरा। बीकानेर नगर निगम में बोर्ड बनाने को लेकर बीजेपी आश्वस्त है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि 38 पार्षद के बाद उनको कई निर्दलियों ने समर्थन दे दिया है, जिसके बाद बीकानेर में उनका ही बोर्ड बनेगा। बीजेपी अपने पार्षदों को लेकर सिरसा चली गई है। बीकानेर में बीजेपी के 38, कांग्रेस के 30 और अन्य 12 पार्षद हैं। उदयपुर नगर निगम के महापौर पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। भाजपा की ओर से महापौर पद के लिए वार्ड 61 से पार्षद गोविंद सिंह टांक ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस की तरफ से वार्ड 4 के पार्षद अरुण टांक ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। उदयपुर नगर निगम के 70 वार्डों में बीजेपी 44, कांग्रेस 20 और अन्य ने 6 पर जीत हासिल की है। अलवर नगर परिषद का सभापति बनने के लिए बीजेपी की ओर से धीरज जैन ने नामांकन किया। वहीं कांग्रेस की ओर से वीणा गुप्ता ने नामांकन किया। अलवर नगर परिषद में बोर्ड बनाने के लिए कांग्रेस ने निर्दलियों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने भाजपा की बाड़ेबंदी में सेंधमारी कर दी है। कांग्रेस नेता बीजेपी की बाड़ेबंदी में से कुछ निर्दलीय पार्षदों को अपने साथ ले गए। अलवर नगर परिषद में कुल 65 वार्ड हैं, जिनमें से बीजेपी के 27 पार्षद, कांग्रेस के 19 पार्षद और निर्दलीय और अन्य 19 पार्षद जीते हैं। पाली नगर परिषद में कांग्रेस में अंदरूनी खींचतान के चलते बीजेपी की राह आसान दिख रही है। भाजपा ने रेखा भाटी को सभापति पद का प्रत्याशी बनाया और रेखा भाटी ने रिटर्निंग अधिकारी रोहिता शौसिंह तोमर के सामने विधायक ज्ञानचंद पारक प्रभारी बाबू सिंह राठौर के साथ नामांकन दाखिल किया। श्रीगंगानगर में शहर की सरकार बनाने के लिए बीजेपी कांग्रेस दोनों पार्टियां लगी हुई। सभापति के लिए बीजेपी की बबीता गौड़ और नीलू दावड़ा ने नामांकन जमा कराया, लेकिन दोनों ही के पास पार्टी का सिंबल नहीं है। जैसलमेर नगर परिषद में सभापति का चुनाव रोचक होगा। कांग्रेस की तरफ से कमलेश हंगाड़ी ने नामांकन किया, वहीं बीजेपी की ओर से विक्रम सिंह पितला ने नामांकन भरे। निकाय प्रमुख के लिए मतदान 26 नवंबर को होगा। उसके तत्काल बाद मतगणना होगी, जिससे स्थिति साफ हो जाएगी कि निकाय का प्रमुख कौन बनेगा। फिलहाल दोनों पार्टियों की ओर से दावे प्रति दावे किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। डिप्टी सीएम और पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने दावा किया है कि 49 निकायों में 30 से 32 निकायों में कांग्रेस के चेयरमैन बनेंगे। पायलट के निकाय चुनाव परिणामों को लेकर उन्होंने कहा कि जनता ने कांग्रेस सरकार और संगठन के समर्थन में ये वोट दिया है। पार्षदों की बाड़ेबंदी पर पायलट ने कहा कि सब स्वतंत्र हैं, क्रॉस वोटिंग रोकने के लिए समझाया जाता है। लोकसभा के जब चुनाव हुए थे तो एनडीए जिसको 300 साढ़े 300 सीट मिली थी, उनके पक्ष में सिर्फ 38% लोगों ने वोट डाला था और 62% लोगों ने यूपीए एनडीए सरकार को रिजेक्ट किया था। तो लोकतंत्र में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट की प्रणाली होती है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग चुनाव जीत कर आए हैं, जो कांग्रेस से जीत कर आए हैं, वो अधिकांश संख्या उनकी है और ना सिर्फ हम सबसे बड़ा दल बने हैं, लेकिन संभवतः 30 से 32 बोर्ड में चेयरमैन कांग्रेस पार्टी का बनेगा। और भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है क्योंकि उनके पास उनके अपने ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया है। आप समझिए इस बात को। आज एक दिशाहीन विपक्ष है, बिखरा हुआ है, खंडित है।
प्रदेश में 49 निकायों के प्रमुख बनने के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई। उदयपुर नगर निगम में मेयर पद के लिए नामांकन पत्र भरे गए। बीजेपी से गोविंद सिंह टांक ने मेयर के लिए नामांकन दाखिल किया, वहीं कांग्रेस से अरुण टांक ने मेयर के लिए नामांकन भरा। बीकानेर में बीजेपी की सुशीला कंवर ने, कांग्रेस की ओर से अंजना खत्री ने नामांकन किया। इधर भरतपुर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी शिवानी दाइमा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और कांग्रेस के प्रत्याशी अभिजीत कुमार ने अपना नामांकन पत्र भरा। उदयपुर में मेयर पद के लिए नामांकन के बाद बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। आपको 44 का मिला होगा ना, पर वो भी मैं जानता हूँ 70 का ही होगा, चाहे मन से होगा चाहे कैसे भी होगा, उनका भी है, इसलिए मेरे को विश्वास है। उम्र का तकाजा है, उम्र इस उम्र में सभी ऐसे, पहले मैंने राष्ट्रपति वाला भी देखा था, उनका जो बोला था उन्होंने, चलो वो उनकी पार्टी की बात है, लेकिन उनको फिगर पता नहीं है, तो ये तो मैं क्या कर सकता हूँ। भरतपुर में नामांकन के बाद बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत के दावे किए और क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। पद के लिए दावेदारी की है और पूरे पार्षद अपने पास हैं, बीजेपी के निर्दलीय, और सारे हम पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि अपना कैंडिडेट हम मेयर का हम ही बनेंगे और बीजेपी का बोर्ड बनेगा। अभी इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की तरफ से नामांकन भरा है और हमें ये पूर्ण यकीन है कि इस बार बोर्ड कांग्रेस का बनेगा। बात बीकानेर की कर लें तो यहां पर नामांकन के बाद बीजेपी की मेयर पद की उम्मीदवार सुशील कंवर ने जीत का दावा किया है, वहीं कांग्रेस उम्मीदवार अंजना खत्री ने विजय की उम्मीद जताई है। बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्लस हमारा जो पार्षद कम्युनिटी है उन सबने मेरा समर्थन किया है, मेरा नाम दिया है। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये एक जनता के द्वारा चुना गया, हमारा संविधान से बना हुआ एक ये असूल है कि पहले बीकानेर के शहर की जनता पार्षद को चुनती है, सभी पार्षद मिलके फिर एक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। आज उस प्रतिनिधि के लिए मैंने अपना फॉर्म दाखिल किया है। निकाय चुनाव में कोटा में कांग्रेस को मिली जीत के बाद कांग्रेस नेता अब सांगौद और कैथून में अपनी पार्टी के चेयरमैन पद पर काबिज करने में जुट गए हैं। सांगौद और कैथून में चेयरमैन के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। कैथून में चेयरमैन के लिए पूर्व चेयरमैन आईना महक ने नामांकन भरा, तो वहीं सांगौद से कविता गहलोत को कांग्रेस ने अध्यक्ष पद का प्रत्याशी बनाया है। कैथून और सांगौद दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के दावेदार अपने वरिष्ठ नेताओं की अगुवाई में नामांकन दाखिल किया। उन लोगों ने सांगौद में बीजेपी ने भी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा, वहीं बीजेपी से मोहसिना को उम्मीदवार बनाया गया है। लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत और राजस्थान के युवा प्रदेश के मुखिया सचिन पायलट जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और जो कांग्रेस ने 1 साल में काम किया उस पर जनता ने मोहर लगाई है। कार्यकर्ता पूरा सजग था, एक एक कार्यकर्ता ने अपना कर्तव्य निभाया, उसी से जीत हासिल हुई। हमारी पूरी कोशिश यही रहेगी कि सबसे मेन पॉइंट तो हमारी जो कैथून की चंद्रलोई नदी है, सभी लोग उसी की मांग करते हैं कि चंद्रलोई नदी को गहरा करवाया जाए और उसका सौंदर्यकरण किया जाए। और धारीवाल जी ने भी पिछली बार इसके लिए बोला था, वो इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और हमारा पहला काम यही रहेगा कि हम उस चंद्रलोई नदी को साफ सुथरा करवाएं और उसका सौंदर्यकरण करवाएं। तो यहाँ पर आपने सुना, अलग अलग जगहों से अलग अलग अध्यक्ष पदों के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल किए गए। यहाँ चेयरमैन के लिए नामांकन दाखिल किया गया, कहीं मेयर के लिए, और हर कोई, हर पार्टी, हर दल का जो प्रत्याशी है वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। किस तरह की हलचल, क्या कुछ और हल्ला बोल चल रहा है, इसके लिए रुख करते हैं हमारे सहयोगी बीकानेर से सतवीर राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अजमेर से अभिजीत दवे हमारे साथ होंगे। सबसे पहले सतवीर, आपसे ये जानना चाहेंगे, बीकानेर की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी द्वारा भी और कांग्रेस द्वारा भी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और अब अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बीकानेर में अभी भी जोड़ तोड़ की जो राजनीति है वो अभी भी चल रही है। जिस तरीके से बीजेपी ने 38 सीट जीती है और उसके बाद में 3 उसे अभी भी चाहिए बोर्ड बनाने के लिए, तो तीनों का जो निर्दलीय हैं उनसे जो संपर्क है वो साध लिया है। जिस तरीके से जो 3 जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उन्होंने समर्थन दिया है बीजेपी को, तो इसके बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है कि उनका जो बोर्ड है वो बीकानेर में बनेगा। और इसके साथ ही आज जहाँ नामांकन की भरने की जो आखिरी तारीख थी, तो बीजेपी की
की ओर से सुशीला कंवर ने जो नामांकन दाखिल कर दिया है मेयर पद के लिए। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस की ओर से अंजना जो खत्री है उन्होंने अपना नामांकन पत्र मेयर पद के लिए दाखिल कर दिया है। तो ऐसे में जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात करें तो दोनों दावे ये कर रही है कि जो बोर्ड है वो बीकानेर में वो उनका बनेगा। अलग अलग जो दावे हैं वो लगातार पेश किए जा रहे हैं, लेकिन निर्दलीय इस चुनाव के अंदर काफ़ी अहम जो भूमिका है वो निभाने वाले हैं। निर्दलियों से संपर्क लगातार साधा जा रहा है। बीजेपी की बात कर ले तो बीजेपी का मानना है कि जहाँ उनको अभी तक 5 से जो 6 निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने समर्थन दे दिया है। लेकिन और जहां कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं बीडी कल्ला उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जब चुनाव होगा मेयर के लिए तो उस समय जो नतीजे आएंगे वो पूरे उलट आएंगे, क्योंकि निर्दलीय हैं वो भी बीडी कल्ला से संपर्क में है, ये बीडी कल्ला का कहना है। तो ऐसे में राजनीति का जो दौर है वो धीरे धीरे कद बढ़ता हुआ जा रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से उत्साह देखने को मिला कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं उन्होंने यहाँ पर पूरी तरह से दावा किया कि वो नतीजा कुछ अलग लेके आएंगे। वहीं सुशीला जो कंवर है बीजेपी की ओर से वो अपने जो दावा पेश यहाँ पर कर रही है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि जब 26 नवंबर को जब मेयर का चुनाव होगा तो उस समय कौन जीत का सेहरा अपने सिर पर बांधता है। और खासतौर पे बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के जो सभी पार्षद हैं वो सिरसा के अंदर एक होटल में रुके हुए हैं और अभी कुछ देर पहले ही सुरेंद्र पाल टीटी की अगुवाई के अंदर वहां पर एक मीटिंग आयोजित की गई है, जहां पर सभी जो पार्षद हैं वो एकत्रित हुए हैं और उस एकत्रित होने के बाद उन्होंने आगे की जो रणनीति है वो बनाने की यहाँ पर कोशिश की है। फिलहाल यहाँ पर सबसे ज्यादा जो डर है बीजेपी को यह भी सता रहा है कि कहीं अगर क्रॉस वोटिंग यहाँ पर ना हो जाए, क्योंकि अगर जो बाड़ा बंदी है वो लगातार की गई है, पार्षदों को लगातार अपने साथ रखा गया है, लेकिन अगर जब वोटिंग होती है तो वहां पर क्रॉस वोट एक भी गिर जाता है तो जो गणित बीजेपी ने लगाई है वो गणित कहीं ना कहीं बिगड़ सकती है। फिलहाल कांग्रेस अभी अपने जो दावे हैं वो यहाँ पर पेश कर रही है, लेकिन अब 26 तारीख को पता चल जाएगा कि आखिर जीत किसकी होती है और किसका मेयर बीकानेर में बनता है। जी सतवीर लौटेंगे आपके पास। और ये सही बात है कि जोड़ तोड़ अभी भी जारी है और क्या कुछ तस्वीर है। अगर बात करें ब्यावर, पुष्कर और नसीराबाद निकायों की तो अभिजीत दवे हमारे साथ जुड़े हैं। अभिजीत जी, अगर बात की जाए इन तीनों ही निकायों की तो कल तक भी तस्वीर साफ होती नजर नहीं आई थी। हालांकि यहाँ पर चेयरमैन के लिए अपने नामांकन यहाँ पर दलों के प्रत्याशियों द्वारा दाखिल कर दिए गए हैं। अब दोनों ही दलों को चिंता ये है, बाड़ेबंदी तो की जा रही है, कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो उसको रोकने के लिए तमाम प्रयास जारी हैं। बिल्कुल सही बात है अनीता। परसों जब तीनों निकायों के नतीजे आए थे तो उन नतीजों में भाजपा के लिए एक खुशी और संतोष की बात यह थी कि प्रदेश के उन 50 निकायों में जिस तरह के नतीजे आए थे उससे इतर जाकर अजमेर की तीनों निकायों में मतदाताओं ने भाजपा को अपर पार्टी के रूप में प्रस्तुत किया था। लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान राजनीतिक डेवलपमेंट्स कुछ इस तरह के हुए कि आज जब अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिले का समय समाप्त हुआ उसके बाद जो तस्वीर निकल के सामने आई है वो किसी भी तरह के से बीजेपी के लिए तीनों निकायों में सेफ एंड सिक्योर पोजीशन के तौर पर नहीं देखी जा सकती है। तीनों ही निकायों में कांग्रेस सेकंड पार्टी के रूप में थी, लेकिन आज जब नॉमिनेशन का प्रोसेस पूरा हुआ है तो कांग्रेस ने इन तीनों निकायों पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे उनको अपना समर्थन दिया है। और ब्यावर नगर परिषद से तो गोविंद पंडित को सिंबल देने की खबरें भी हमें मिल रही हैं। ब्यावर नगर परिषद से कांग्रेस की ओर से कुल 6 दावेदारों ने जो है अपने आवेदन प्रस्तुत किए हैं, जिसमें से जो निर्दलीय प्रत्याशी है, क्योंकि ब्यावर नगर परिषद की सीट अनुसूचित जाति पद के लिए आरक्षित है, लिहाजा गोविंद पंडित को सिंबल देने की सूचनाएं हमें मिल रही हैं। इसके अलावा पुष्कर नगर पालिका जो इकलौती ऐसी नगर पालिका थी अजमेर की जहां पर बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिला था, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, लगातार हम इस चीज को कह रहे थे कि पुष्कर में जो विजयी पार्षद हैं भाजपा के, उनके अंदर ही कमल पाठक के नाम को लेकर असंतोष है। और आज जब कमल पाठक ने भाजपा की ओर से सभापति पद के लिए नामांकन भरा तो यह असंतोष खुलकर सामने आया और रविकांत बाबा जो हैं उन्होंने बगावत करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। और जैसे ही रविकांत बाबा ने नामांकन दाखिल किया निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, कांग्रेस ने उन्हें अपना समर्थन दे दिया है। तीसरी निकाय जो है वो है नसीराबाद नगर पालिका। यहां पर भी शारदा जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्हें समर्थन दिया है कांग्रेस ने। तो नंबर गेम के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तीनों ही नगर पालिका का अध्यक्ष पद का चुनाव जो है वो काफी दिलचस्प मोड पर आ गया है। सबसे शुरुआत अगर नसीराबाद से करें तो 20 नगर पालिका के यहां पर वार्ड है, जिसमें से 10 पर भाजपा
भाजपा के पार्षद जीत कर आए, 8 पर कांग्रेस के और 2 निर्दलीय। तो यहां पर जो है बीजेपी की ओर से अनीता मित्तल ने नामांकन दिया है, लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय को समर्थन देते से ही अपने आप को 10-10 की सीट पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो यहां का चुनाव बेहद दिलचस्प है और कोई बड़ी बात नहीं है कि नसीराबाद का इतिहास में यह पहला नगर पालिका चुनाव हुआ है, पहली मर्तबा यहां पर पार्षद जो हैं चुनकर आए हैं और हो सकता है कि पहली बार नसीराबाद नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव लॉटरी से होना मुमकिन हो। बात अगर ब्यावर की करेंगे तो ब्यावर में हालांकि बीजेपी का दावा है कि उनके पास जो है वो मैजिक फिगर है, उनके संपर्क में जो उनकी पार्टी के 29 पार्षद हैं, उसके अलावा 9 अन्य निर्दलीय पार्षद उनके संपर्क में है और उनके पास 38 का फिगर है। लेकिन जिस तरह से निर्दलीय को समर्थन देकर कांग्रेस ने इस गेम को इंटरेस्टिंग बना दिया है, तो यहां पर भी एनीबडीज गेम पॉसिबल है। पुष्कर की अगर बात करेंगे तो पुष्कर में हम लगातार पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि कमल पाठक के नाम का असंतोष भाजपा के अंदर क्रॉस वोटिंग की संभावनाओं को बढ़ा सकता है, और यह संभावनाएं अब और ज्यादा प्रबल इसलिए भी हो गई हैं अनीता, क्योंकि भाजपा के ही पार्षद रविकांत बाबा ने भाजपा से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया है। हालांकि अभी भी टेक्निकली देखा जाए तो नामांकन पत्रों की जांच और नाम वापसी का समय जो है अभी बाकी है, यानी कि और फर्दर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की संभावनाएं हमें इन तीनों नगर पालिकाओं में नजर आ रही है। लेकिन आज जब जो अध्यक्ष पद के नामांकन का समय समाप्त होने के बाद जो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, उस तस्वीर में जाहिर तौर पर पिछड़ती कांग्रेस जो है अब वो बढ़त की ओर आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। अनीता जी अभिजीत, और निकाय प्रमुख का नामांकन का आज दिन था और दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जो पूरी तस्वीर है वो 26 को क्लियर होगी, क्योंकि जब यहां पर वोटिंग होगी मेयर के लिए, पालिका अध्यक्षों के लिए, उसके बाद ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि किसके सिर पर ताज सजा है। और अगर बात सतवीर बीकानेर की भी हम कर लें, यहाँ पर अभी तक असमंजस की स्थिति ही नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है कि बोर्ड हमारा ही बनेगा, हमारे पास वो मैजिक फिगर है, तो कांग्रेस कह रही है कि हमने तमाम जो कवायद थी वो कामयाब हुई है, और उसके बाद उनके खुद मंत्री का कहना है कि थोड़ा सा इंतजार करिए, बोर्ड किसका बनेगा ये भी जल्द आपको पता चल जाएगा। तो क्या कुछ भी क्लियर होता हुआ बीकानेर में नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, अगर क्लियर होने की जो बात है अगर उस पर कर लें तो बीजेपी तो को 3 निर्दलीय प्रत्याशी चाहिए बोर्ड बनाने के लिए, और इसके अलावा अगर कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस के अंदर भी 11 जो उन्हें प्रत्याशी चाहिए बोर्ड बनाने के लिए। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी खेमे के अंदर जो प्रत्याशी हैं, पार्षद हैं, वहाँ क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो यहाँ पर बना हुआ है बीजेपी को, कि कहीं अगर 1 या 2 वोट भी क्रॉस वोटिंग होते हैं तो उन्होंने जो गणित बैठाई है वो गणित यहाँ पर उनकी बिगड़ती हुई जा सकती है। लेकिन जहां पर जो दावे हैं, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लगातार दावे कर रहे हैं कि जो बोर्ड है वो बीजेपी का बनेगा, और जिस तरीके से बाड़ाबंदी की गई है, जोड़ तोड़ की जो राजनीति अभी भी चल रही है, पार्षदों को एक होटल में ठहराया गया है, वहां पर अभी भी सुबह से लेके अभी तक कई मीटिंगें हो चुकी है, लगातार जो बात की जा रही है। जी सतवीर, बहुत शुक्रिया आपका, और अभिजीत आपका भी बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जोड़ के बाद आप सभी का स्वागत है। बीकानेर नगर निगम में बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपना बोर्ड बनाने के दावे कर रहे हैं। मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि महापौर के चुनाव के बाद नतीजे साफ हो जाएंगे कि आखिर बोर्ड किसका बनेगा। कल्ला ने कहा कि कई निर्दलीय उनके संपर्क में है। मंत्री बीडी कल्ला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता सतवीर सिंह राठौड़ ने। नगर निगम चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को ही बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ही पार्टियां अपने अपने बोर्ड बनाने के जो दावे हैं वो कर रही है। और आज नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी की ओर से सुशीला कंवर ने जहां नामांकन भरा, तो वहीं पर अंजना खत्री ने कांग्रेस की ओर से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है मेयर पद पर। हमारे साथ में मंत्री बीडी कल्ला है, मुझसे जान लेते हैं सर किस तरह का बोर्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी अपने जो दावे है वो कर रही है कि हमारा बोर्ड बनेगा, हमारे जो संपर्क में है उन्हें 3 जो प्रत्याशी वो चाहिए और हमारे समर्थन में आ चुके हैं। आप क्या लगता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 वार्डों में चौथे नंबर पर रही है, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने जोड़ तोड़ करके संख्या अपनी बढ़ाई ज़रूर है। हमारे करीब 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 3 वोट से लेकर 100 और कई वोटों के अंतर से हार गए। इसका कारण नए परिसीमन का रहा, और मैं समझता हूँ कि हम भी आसान्वित हैं कि जो 11 आदमी निर्दलीय जीत कर आए हैं वो प्राय कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, तो कहीं उनका ज़मीर जागेगा और वो अपनी पुरानी पार्टी को याद रख के उनके पक्ष में वोट डालेंगे।
बीजेपी ने शुरू से ही मतगणना के बाद में बाड़ाबंदी यहाँ पर शुरू कर दी थी और अब जब सभी जो पार्षद हैं उन्हें भ्रमण पे ले गए हैं और भ्रमण करवा रहे हैं और अब उनके केवल एक जो मेयर प्रत्याशी है वो उन्होंने यहाँ पे नामांकन। अब क्या लगता है ये बाड़ेबंदी किस तरह से लगता है? किसने भरा है फॉर्म? सुशीला कवर ने। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये बाड़ाबंदी जरूरी है? क्या बाड़ाबंदी में भी क्या क्रॉस वोटिंग हो सकती है? देखिए, वैसे तो सब अपने अपने पार्षदों को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, करते हैं। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं टोंक, जहां पर वनस्थली विद्यापीठ का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम है और इस दौरान राज्यपाल ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। दुनिया वालों के सामने आपने अपने कर्तृत्व के आधार पर क्रियाकलाप के माध्यम से, अपनी प्रतिभा से ये साबित किया है कि भारत में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, महिला सशक्तिकरण, बहनों को अपने प्रतिभा का उपयोग करने का अवसर सर्वाधिक दिया जा रहा है और आगे चलकर विश्व में हम महिला सशक्तिकरण के माध्यम से एक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ होंगे, यह हमें संदेश दिया है। इस वनस्थली विद्यापीठ यह एक ऐसे आधार स्तंभ जिन्होंने और अपनी पवित्र भावना के आधार पर बालिकाओं को प्रशिक्षित किए बिना सकता, इस दृढ़ संकल्पना के कारण इन्होंने विद्यालय कुछ लड़कियों के द्वारा प्रारंभ किया था। अभी आप चर्चा कर रहे थे कि किस ढंग से घर घर जाकर अब इन स्थानों पर अपने लड़कियों को पढ़ने के लिए कौन भेजता है। अभी भी बहुत सारे गांव में लड़कियों के पढ़ने के लिए जब कहा जाता है तो लोग कहते हैं कि क्या पढ़ के करेगी, ये तो दूसरे घर में चली जाएगी। अभी भी, लेकिन जब ये वनस्थली या विद्यालय प्रारंभ हुआ उस समय तो अंधविश्वास से इतने ग्रस्त थे लोग कि लड़कियां बाहर जाना यही खराब है, पढ़ना तो बड़ी दूर की बात है। ऐसे समय में इस स्थान पर सुदूर गांव में घर घर जाकर लड़कियों को लाकर शिक्षा प्रदान करना और उनके मन के अंदर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए इस प्रकार की शिक्षा देना ताकि वो महसूस कर सकें कि हम अपने स्वयं रक्षा करने में भी समर्थ हैं और हमारे पड़ोसी को भी कोई दुस्साहसी व्यक्ति कष्ट देने का प्रयास करेगा तो उसको भी समाप्त करने में समर्थ है। या आत्मविश्वास पैदा करने के लिए हथियार की शिक्षा दी, घुड़सवारी की शिक्षा दी, ये सामान्य बात नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं इतिहास के बारे में नहीं जाना चाहता क्योंकि शास्त्री जी ने पूरा इतिहास के बारे में बताया है। मैं तो उस उद्देश्य के बारे में कहना चाहता हूं जिस उद्देश्य को लेकर आज विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली विद्यापीठ इस बात को लेकर प्रसिद्ध है कि अगर भारतीय संस्कृति का जीवन स्वरूप देखना हो तो वनस्थली विद्यापीठ में चले जाओ।
वहां साक्षात दुर्गा शक्ति ही दिखेगी। वहां साक्षात ज्ञान की प्रतीक सरस्वती देवी भी दिखेगी। और वहां लक्ष्मी जी केवल संपत्ति की प्रतीक नहीं है, कला की भी प्रतीक। लक्ष्मी जी कला के भी प्रतीक हैं, संपत्ति के भी प्रतीक है, और साथ ही साथ माया की भी प्रतीक।